नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री कॉमर्स एजुकेशन में। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का अगला क्वेश्चन, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड जो है फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जो जानेंगे वो कैपिटलाइजेशन मेथड और हिडन गुडविल को हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें इसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को हमने सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ फर्म अर्न ₹72,000 एज इट एवरेज प्रॉफिट, द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट being 12%. The assets of the firm amount to ₹8 lakhs and liability are ₹3,20,000. Calculate the value of goodwill. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, गुडविल फाइंड करना है, वो भी किस मेथड के अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को निकालने के लिए फार्मूला हम लोगों ने जाना था, होता क्या है। सबसे पहले तुम निकालते हैं टोटल, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है इस चीज़ को निकालने का। किसको निकालने का? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को निकालने का। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए, कह रहे हैं कि 72,000 रुपये का आपने क्या किया है, लाभ कमाया है। 72,000 का इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12%। ठीक है, तो ये 12 हम नीचे रखेंगे। 12 छक 72 होता है, 6 टाइम जाएगा, मतलब ये आ गया 6,000 इंटू 100 करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका 6 लाख रुपए। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट की बात करें तो वो कितना आ गया हमारा, 6 लाख रुपए। इसके बाद हमें निकालना पड़ता है नेट एसेट्स। ठीक, तो नेट एसेट्स को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये देखते हैं। तो नेट एसेट्स का हमारे लिए क्या फार्मूला होता है, देखिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। टोटल एसेट्स आपको रखना है, इसमें से माइनस कर देना है ओएस लायबिलिटी। ओएस लायबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइड लायबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग मत समझिएगा, आउटसाइड लायबिलिटी है। ठीक है, तो नेट एसेट्स हमारे पास देखिए कितना है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हमारे पास एसेट्स है 8 लाख रुपए की। ठीक है, 8 लाख रुपए की एसेट्स है, इसमें से माइनस करेंगे हम, लायबिलिटी क्या दी है, 3,20,000 की। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे पास बचेगा कितना, 4,80,000। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, नेट एसेट्स आ चुका है। ठीक है, अब फाइनली ज़रा गुडविल का फार्मूला लगा लेते हैं। क्या फार्मूला होता है, गुडविल इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हमने निकाल ही लिया, कितना आया, 6 लाख रुपए, और इसमें से हमें घटा देना है 4,80,000 रुपये। ठीक, तो हमारा जो बचेगा 1,20,000 बचेगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब यही हमारे लिए क्या होगी, गुडविल हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का, जिसमें हमें गुडविल को फाइंड करना था। गुडविल को फाइंड करने के लिए आपको पहले दो चीज़ पता होनी चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और दूसरा नेट एसेट्स। ठीक,
अब टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में से नेट एसेट्स को आप घटा देंगे, जो आएगा वो मेरे लिए गुडविल होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं ज़रा एक और क्वेश्चन हिडन गुडविल का। ठीक, देखते हैं ज़रा हिडन गुडविल के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है तथा ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा हम लोग को। ठीक है, हिडन गुडविल क्या होता है कि जिसमें हमारे पास गुडविल मतलब मेंशन नहीं होती तो है गुडविल, लेकिन वो एक्चुअली दिखाई नहीं जाती। ठीक है, तो ऐसी गुडविल को हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम पता करेंगे, वो हमें देखना है। क्वेश्चन एक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 16,000 रुपये एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, यानी 16,000 और 12,000 दो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है। यानी अगर हम एक्स की कैपिटल की बात करें वो है आपकी 16,000 और वाई की कैपिटल की अगर बात करें जो कि है आपकी 12,000। ठीक, ये दो चीज़ें मिल गई। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर, इन्होंने क्या किया है, जेड को पार्टनर बनाया हुआ है विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, जेड को इन्होंने पार्टनर बनाया है और इसे ये 1/4 हिस्सा देंगे। आगे लिखा है जेड ब्रिंग्स ₹16,000 एट हिज कैपिटल, 16,000 रुपये ये क्या करता है, जो है कैपिटल के रूप में लाता है। यानी कि जेड की अगर हम बात करें तो जेड का भी कितना है, 16,000। ठीक है, तो अब ज़रा इनको अगर हम तीनों को ऐड कर लें, ठीक, एक्स वाई एंड जेड, अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो क्या आपको नहीं लगता ये कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी, है ना, आ जाएगी। तो ज़रा तीनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, 10 42, 2 44, 44,000 हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, 16 16 32, 10 42, 2 44। ठीक, ये 44,000 हमारा क्या आ गया, देखिए ये कंबाइंड कैपिटल है। ठीक है, ये कंबाइंड कैपिटल है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एंड जेड शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये तो हमने क्या निकाल लिया भाई, कंबाइंड कैपिटल। अगर हम बात करें तो वाई का हमें क्या दिया है, यहाँ पर शेयर दिया है, शेयर जो कि कितना है, 1/6 पार्ट दिया है। ठीक, 1/4 भाग दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जेड की कैपिटल है हमारे पास, सॉरी जेड है। ठीक है, ये जेड की कैपिटल हमारे पास कितनी, 16,000। ठीक, अब एक बात बताइए, अगर हम इसके पार्ट को उल्टा करके, ठीक, यानी 1/4 को उल्टा करके इसकी कैपिटल से अगर गुणा कर दें तो क्या ये फर्म की कैपिटल नहीं हो जाएगी भाई। ये 1/4 है, इसका मतलब टोटल अगर फर्म का प्रॉफिट 4 है तो उसमें से एक पार्ट किसको मिलेगा, जेड को मिलेगा। ठीक है, तो यानी इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि टोटल अगर फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो 4 हो सकता है। तो यानी अगर हम इस पार्ट को 1/4 को उल्टा कर दें, जो आएगा 4/1, उससे अगर इसकी कैपिटल से इंटू कर दें तो हमें फर्म का कैपिटल पता चल जाएगा। ठीक है, तो फर्म का कैपिटल हमारे पास कितना आ गया, देखिए 64,000 रुपये। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये कंबाइंड हमें पता चल गया, ये हमें क्या पता चल गया, फर्म की कैपिटल। ठीक है, फर्म की कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, फर्म कैपिटल में से माइनस करेंगे कंबाइंड कैपिटल। तो फर्म की कैपिटल हमारे पास 64,000 माइनस 44,000, बचेगा कितना, 20,000, है ना। कितना बच जाएगा, 20,000। यही दोस्तों हमारे लिए क्या है, देखिए गुडविल है। हमें यही चीज़ निकालनी थी, ये हमारी क्या आ गई, गुडविल, ये रुपए में आई है। ठीक, एक चीज़ तो आ गई। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला था कि आप क्या निकालिए, गुडविल निकालिए, मैंने गुडविल यहाँ पर निकाल दी।
ठीक है, ये पूरे फर्म की गुडविल, जब भी फार्मूला यूज़ करके आप निकालोगे तो ये फर्म की गुडविल होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जेड का शेयर। तो ज़रा जेड शेयर गुडविल निकाल लेते हैं। जेड शेयर गुडविल, इसको निकालने के लिए फर्म की गुडविल पता ही है आपको 20,000 है। इसका 1/4 निकाल लीजिए, क्योंकि जेड का पार्ट कितना है, 1/4 है। तो ये एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए दोस्तों दोनों चीज़ें आ गई कि नहीं। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा लगाइए। ठीक है, तब आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।